हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड्स फॉर विथ माइक। तो हम अपने आरए के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 89 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3101 मीडियम मार्क्ड है बट बहुत इजी, इसको बना देंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है। काउंट ऑल्टरनेटिंग सब अरेज। यू आर गिवन अ बाइनरी अरे नम्स। एक बाइनरी अरे दे रखा है नम्स जिसमें सिर्फ 0 या तो 1 ही होंगे। ठीक है, वी कॉल अ सब अरे ऑल्टरनेटिंग इफ नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द सब अरे हैव द सेम वैल्यू। मतलब इसका कोई भी सब अरे उठा लो, जैसे मान लेते हैं ये सब अरे आपने उठा लिया, कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे है? नहीं, ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे नहीं है, क्योंकि देखो 0 के बाद 1 तो आ गया, ठीक है, बट 1 के बाद दोबारा 1 आ गया, सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए और एडजेसेंट वाली। तो ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे नहीं है। हाँ देखो, ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे है ना, क्योंकि देखो इसमें पहले 0 उसके बाद 1 है, मतलब सेम वैल्यू नहीं है एडजेसेंट में। ठीक है, क्या ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे है खुद में? यस, ये अकेला बंदा है तो ऑल्टरनेटिंग सब अरे होगा। ये भी ऑल्टरनेटिंग सब अरे है, ये भी ऑल्टरनेटिंग सब अरे है, ये भी ऑल्टरनेटिंग सब अरे है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स इक्वल है और एडजेसेंट एलिमेंट अनइक्वल होना चाहिए। रिटर्न द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सब अरेज इन द नम्स। तो आपके नम्स में कितने ऑल्टरनेटिंग सब अरेज हैं उनका काउंट निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला एग्जाम्पल को ध्यान दो। इसमें बोल रहा 5 ऑल्टरनेटिंग सब अरे है। कैसे? एक तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले खुद में ऑल्टरनेटिंग सब अरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 0 1 1 1 है ना, 4 ऑल्टरनेटिंग सब अरे निकल गया। और एक आपको ऑल्टरनेटिंग सब अरे ये दिख रहा होगा 0 1 0 1। ये ऑल्टरनेटिंग सब अरे है क्योंकि देखो एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल नहीं है इस सब अरे का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ सब अरेज कितना, 5 सब अरे मिल गया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर 10 सब अरे बता रहा है। देखते हैं कैसे 10 सब अरे है। सबसे पहले तो मुझे ये जो सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले हैं खुद में वो ऑल्टरनेटिंग सब अरे है, राइट। ठीक है, तो वहाँ से मुझे 4 सब अरे मिल गया। मैं लिख देता हूँ 1 0 1 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दो लेंथ वाले देखते हैं। ये 1 0, ठीक है, उसके बाद ये 0 1, उसके बाद ये 1 0, है ना, ये 3 और मिल गया। अब 3 लेंथ का देखते हैं। एक 1 0 1 हो गया, उसके बाद एक 0 1 0 हो गया, है ना, क्योंकि देखो सब में ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज़ है ना। और ये तो 3 लेंथ का हमने सब अरे निकाल लिया जो कि ऑल्टरनेटिंग है। 4 लेंथ का देखते हैं। 4 लेंथ का एकमात्र ये दिख रहा है मुझे और वो ऑल्टरनेटिंग भी है 1 0 1 0। तो टोटल देखो 10 सब अरे हमने निकाल लिया जो कि ऑल्टरनेटिंग है। इसका आंसर भी 10 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं यार क्या इंट्यूशन और क्या थॉट प्रोसेस हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा इंट्यूशन है। टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा कि ठीक है मुझे ऑल्टरनेटिंग सब अरे निकालना है ना, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो आई यहाँ पर रखा मैंने, अब देखता हूँ ऑल्टरनेटिंग सब अरे है बना पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो आई यहाँ पर है, पहले देखता हूँ कि कितना लंबा सब अरे बना सकता हूँ जो कि ऑल्टरनेटिंग हो। ठीक है, तो आई यहाँ पर है। जे को भी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने देखा कि जे और जे प्लस 1 यानी कि ये और ये जो एडजेसेंट कैरेक्टर है वो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है। बढ़िया, मतलब देखो आई से जे का तक का मुझे एक ऑल्टरनेटिंग सब अरे मिल चुका है। ठीक है, बट मैं और देखूंगा और लंबा मिल सकता है क्या। ठीक है, तो जे और जे प्लस 1 को देखो, हाँ दोनों अनइक्वल है, तो जे यहाँ पर आ गया। मतलब मुझे देखो एक और ऑल्टरनेटिंग सब अरे मिल गया और भी बड़ा ऑल्टरनेटिंग सब अरे मिल गया। ठीक है, अब जे यहाँ पर आएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों अनइक्वल था, तो देखो एक और अल्टरनेटिंग सब अरे मिल गया, ये वाला इतना बड़ा। ठीक है, और जे आगे जा सकता है क्या? नहीं नहीं, देखो क्योंकि ये 0 सेम है, हमें डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ तक का मुझे एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिंग सब अरे मिला है, ये वाला। ठीक है, तो ये तो आपको एक सब अरे दिखा, वो क्या है 1 0 1 0। तो क्या यही एक सब अरे है? नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं। देखो भले ये खुद में एक ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस सब अरे है, ये अरे जो है वो ऑल्टरनेटिंग सब अरे जो आपने निकाला सबसे बड़ा, बट ये अगर पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग सब अरे है तो इसमें भी ऑल्टरनेटिंग सब अरे छुपे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो कैसे छुपे होंगे। एक तो सिंगल लेंथ वाला 1 0 1 0, 1 लेंथ वाला ऑल्टरनेटिंग सब अरे था, 1 2 3 4 वो मिल गए। 2 लेंथ वाला देखते हैं, 1 0 0 1 और उसके बाद ये वाला 1 0। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं 3 लेंथ वाला देखते हैं, 1 0 1 और 0 1 0, 1 0 1 0 1 0। ठीक है, उसके बाद चौथा वाला देखते हैं 1 0 1 0।
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 9, टोटल 10 निकल के आ गए यहाँ से। ठीक है, तो ये आई से लेकर ये जे तक का जो हमें सबसे बड़ा अल्टरनेटिंग सबअरे मिला था उसमें हमें कितना टोटल निकल कर आ गए, टोटल 10 निकल कर आ गए अल्टरनेटिंग सबअरे। तो इतने तक का तो मैंने पूरा आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्वियस है अब हम आगे भागेंगे, तो आई को यहाँ ले आएंगे और तो जे को भी यहाँ ही ले आएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने इतने तक का तो पूरा आंसर निकाल लिया ना, इतने तक का पूरा आंसर निकाल लिया। और इसके जस्ट बाद देखो इक्वल एलिमेंट है, तो इस ज़ीरो को मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता, तो मुझे ऑब्वियस है ब्रेक करना पड़ेगा और आई को और जे को मैं यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, क्योंकि इतना तक का आंसर जो निकलना था निकल गया। ठीक है, अब आई और जे यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही कैरेक्टर है, तो उससे एक ही ऑल्टरनेटिंग सबअरे मिल पाएगा। 10 + 1 दैट इज़ 11 सबअरे मिला। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये ढूंढ पाऊँ, ठीक है, मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर मैं ये ढूंढ पाऊँ कि अगर मान लेते हैं आई यहाँ पर है और सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिंग सबअरे कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा एक ऑल्टरनेटिंग सबअरे और इसके अंदर में जितने भी ऑल्टरनेटिंग सबअरे छिपे हुए वो मैं निकाल पाऊँगा। ठीक है, वो मैं आराम से निकाल पाऊँगा। तो अब देखो ध्यान दो, ये तो चलो मान लेते हैं आपने ये निकाल लिया, ये तो बड़ा आसान है। आप आई पॉइंटर से जे को स्टार्ट करोगे और तब तक आगे जाते जाओगे जब तक ऑल्टरनेटिंग सबअरे आपको मिलता जा रहा है। आप यहाँ पर आकर रुक गए। ठीक है, आप यहाँ पर आकर रुक गए, आपका जे यहाँ पर है और आपको आई से लेकर जे तक का इतना बड़ा सबअरे मिल गया है जो ऑल्टरनेटिंग है। बट अब ये तो मिल गया, चल मान लिया ये तो आपको मिल गया कि भाई आई यहाँ था और जे यहाँ था। बट अब आप ये देखो कि आप इसमें कितने सबअरेज हैं, 10 सबअरेज, वो कैसे निकालोगे? फिर से क्या फॉर लूप लिख के ऐसे से चेक करोगे क्या एक एक करके 1 0, मतलब एक लेंथ का सबअरे पहले निकालोगे, फिर 2 लेंथ का सबअरे देखोगे, ये दो फिर ये 2, फिर 3 लेंथ का सबअरे निकालोगे, फिर ये 3, फिर 4 लेंथ का सबअरे निकालोगे ये वाला। तो भाई वो ब्रूट फोर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा, क्योंकि आप 1 लेंथ का सबअरे निकालोगे तो पूरा अरे ट्रैवर्स मारोगे, फिर 2 लेंथ का सबअरे निकालोगे फिर पूरा अरे ट्रैवर्स मारोगे, ये वाला पूरा सबअरे ट्रैवर्स मारोगे, फिर 3 लेंथ का निकालने के लिए फिर पूरा अरे पे ट्रैवर्स मारोगे। ठीक है, तो वो ब्रूट फोर्स अप्रोच पे आप जा रहे हो, आराम से टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ब्रूट फोर्स का भी कोड ज़रूर से करना, कुछ इसमें है नहीं, एक लेंथ का पहले निकाल लेना, फिर 2 लेंथ का निकाल लेना, फिर 3 लेंथ का सबअरे निकाल लेना जो कि ऑल्टरनेटिंग है। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत हाई है इसका, है ना, तो हमें कुछ तो बेटर सोल्यूशन चाहिए होगा। तो अब एक बात बताओ, आई से जे तक को जो सबअरे मिला है वो ये है। मैं इस पर थोड़ा गौर करता हूँ, देखते हैं क्या है। 1 0 1 0, कितने सबअरे हमने निकाले थे यहाँ से? देखो तो 10 सबअरे निकाले थे जो कि ऑल्टरनेटिंग है, वही मेरा आंसर था। तो देखते हैं 10 कैसे निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो यहाँ पर इसका लेंथ कितना है, देखो तो इसका लेंथ मैं लिख देता हूँ। लेंथ कितना है, यहाँ पर आई था, यहाँ पर जे था ना, इसका लेंथ कितना है, j - i + 1, j - i + 1 दैट इज़ कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 4 है इसका लेंथ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस आई से स्टार्ट होने वाला कितना ऑल्टरनेटिंग सबअरे बन सकता है? एक तो ये, एक तो ये, एक ये और एक ये। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये खुद एक बन पाएगा, फिर ये किसको लेके बनाएगा, फिर किसको लेके बनाएगा, इसको लेके बना पाएगा, यानी कि 4 सबअरे वो बना सकता है। और ऑब्वियस से 4 ही बनेगा, क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 4 है ना, तो एक एलिमेंट ये खुद बन जाएगा, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा दूसरे एलिमेंट के साथ तो 1 0 बना देगा, तीसरे के साथ जुड़ेगा तो 1 0 1 बना देगा, चौथे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो 1 0 1 0 बना देगा। ठीक है, और मैं गारंटीड हूँ कि ये ऑल्टरनेटिंग सबअरेज ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आई से जे जो मैंने निकाला है वो ऑल्टरनेटिंग सबअरे है पूरा। ठीक है, तो जो भी मैं सबअरे लूँगा वो ऑल्टरनेटिंग ही होगा। तो देखो, जहाँ मैंने आई से स्टार्ट करने वाले 4 सबअरे निकाल लिए, और ऑब्वियस है कितने सबअरे होंगे, 4 सबअरे होंगे। क्यों? इसका लेंथ 4 है ना इस पूरे सबअरे का, तो लेंथ माइनस आई कितना हो गया, 4 - 0, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 सबअरे बन पाएगा। एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सिंपल से मैथ लगाया मैंने कि लेंथ माइनस आई करा तो 4 सबअरे मिल गया। ये तो हो गया कि यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे सबअरेज थे। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे सबअरेज बताओ, यहाँ से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा 0, फिर एक बन जाएगा 0 1, एक बन जाएगा 0 1 0, 0 1 0। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंडेक्सिंग लिख दूँ, चलो इसका इंडेक्सिंग ही लिख देता हूँ, 0 1 2 3, इसका इंडेक्स हो गया, लिख दिया मैंने। तो स्टार्टिंग में याद है लेंथ माइनस 0 किया था मैंने। ठीक है, कितना आ गया, 4 सबअरे वहाँ से मिल गया। दूसरे में मैंने कितना सबअरे मिला, 3 सबअरे मिला। ऑब्वियस सी बात है 3 सबअरे मिलेगा, क्योंकि ये 0 खुद बनाएगा ये वाला, फिर 0 इस 1 के साथ मिलकर बनाएगा 0 1, फिर 0 इस वाले 0 के साथ मिलकर बनाएगा
तो 0 1 0 सब अरे बन गया, 3 सब अरे मिल गया। तो ये भी आराम से निकाल सकते थे। लेंथ माइनस आपको यहाँ से निकालना था ना, इधर से स्टार्ट होने वाला सारा सब अरे निकालना था ना, तो लेंथ माइनस इसका इंडेक्स कर दो, लेंथ माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 सब अरे मिल गया, क्योंकि लेंथ की वैल्यू 4 है ना, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे सब निकाल लो, 1 1 0। और ये भी आराम से निकाल सकते थे आप, लेंथ माइनस उसका इंडेक्स, यहाँ से स्टार्ट होने वाला निकालना है ना, तो इसका इंडेक्स क्या है 2 है ना, तो लेंथ माइनस 2 कर दो, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ इससे स्टार्ट होने वाला सब अरे, यहाँ से लेंथ माइनस 3 कर दो, लेंथ उसका इंडेक्स क्या है 3 है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और सही बात है, एक ही सब अरे बन पाएगा यहाँ से स्टार्ट होने वाला। देखो आराम से सबको ऐड कर दो, 4 इंटू 3 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, नोटिस करो, ध्यान दो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, सोचो यहाँ पर कुछ तो दिख रहा होगा आपको, बड़ा मस्त बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही होगी। भाई कुछ नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है इसका आंसर। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एल नेचुरल नंबर्स। इसका लेंथ कितना था 4, सम ऑफ फर्स्ट लेन नेचुरल नंबर्स, है ना, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1/2, 4 इंटू लेंथ की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 1/2, 2 टू द 4 2 5 द 10, आंसर आ गया 10 डायरेक्ट। यानी कि अगर आपको आपने जो सब अरे निकाल लिया, जो अल्टरनेटिंग है, सबसे बड़ा सब अरे आपने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि जे और आगे जा नहीं सकता ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 0 और ये 0 इक्वल हो जा रहा है ना, तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं होता, तो इतना बड़ा सब अरे निकाल लिया। और इस ये पूरा अरे जो है ना ऑल्टरनेटिंग है, तो इस सब अरे के अंदर जितने भी छोटे छोटे सब अरेज होंगे, जैसे ये सब ऑल्टरनेटिंग होंगे, क्योंकि ये खुद में ही ऑल्टरनेटिंग है, ये इतना बड़ा, तो उसके अंदर जितने सब अरेज निकालेंगे वो खुद ऑल्टरनेटिंग होंगे। और वो निकालने के लिए मैंने मस्त ट्रिक आपको यहाँ से सिखा दिया। देखो वो भी मुझे फॉर्मूला ये पता नहीं था कि इस फॉर्मूला से निकलेगा, मैंने भी खुद ऐसे करके निकाला, तब मैंने खुद रियलाइज़ किया कि अरे यार ये तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है। फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने एक और एग्जाम्पल पे देखा और सही में ये काम कर रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी तो आपको मैं एक और एग्जाम्पल में दिखा दूंगा आपको, ये काम करेगा, लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1/2। ठीक है, तो देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, लेंथ माइनस 0 प्लस लेंथ माइनस 1 प्लस लेंथ माइनस 2 प्लस लेंथ माइनस 3 कर रहे हो। लेंथ की वैल्यू 4 है ना, लेंथ की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 0 4 प्लस 4 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 2 2 प्लस 4 माइनस 3 1। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट लेंथ, जितना लेंथ है उतना नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1/2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपका कोड कितना सिंपल हो गया वो सोचो। आपने आई यहाँ से स्टार्ट किया, जे को बोला भाई तू आगे जा, जब तक जा सकता है जा, ऑल्टरनेटिंग बनाते बनाते जे यहाँ पर आके रुक गया, बोला भाई मैं इतना ही बना सकता हूँ। आप तुरंत लेंथ निकाल लिया जे माइनस आई प्लस 1, और आपने तुरंत रिजल्ट भी निकाल लिया कि इस सब अरे में आई से जे तक में कितने ऑल्टरनेटिंग सब अरेज होंगे। बड़ा सिंपल है, लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1/2, आराम से ऐड कर दो अपने रिजल्ट में इस आंसर को। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं था, आपको बस ये चीज़ फिगर आउट करनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जो सब अरेज बन रहा था बना के देखा, ये रहा जो बन रहा था बना के देखा, खुद बनाते बनाते खुद ऑब्जर्व कर लिया मैंने कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो वैसे किया करो, लिखा करो, जितने ड्राई रन मारा करो, मारोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतने आपको चीज़ें खुद ब खुद निकल कर आएंगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो प्रॉब्लम पढ़ा और उसी वक्त सोल्यूशन दिमाग में आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप पहले देखो तो कि प्रॉब्लम क्या है और उसके क्या क्या आंसर्स हैं। ठीक है, वो आंसर्स कैसे आ रहे हैं वो देखो, तो खुद देखो। मुझे यहाँ पर मैं जब आंसर्स लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पर मुझे खुद रियलाइज़ हो गया कि भाई हम तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको आसानी से, शॉर्टकट तरीके से। क्यों बार बार मैं फॉर लूप चला के, इस सबरे में भी फॉर लूप दोबारा चला के निकालूं सारा सबरे, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल सकता है। ठीक है, तो देखो इतने पार्ट का तो अब मैंने निकाल दिया, आंसर 10 आया, राइट। तो अब तो ख़त्म हो गया, इसके बाद मुझे आगे के अरे में जाना है, तो मैं आई को यहाँ मूव कर दूंगा और अब्बे से बात है जे भी उधर ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से सेम कहानी, मैं बोलूँगा जे तू आगे जा जब तक जा सकता है, तो जे बोलेगा भाई आगे जा ही नहीं सकता, आगे का कहानी खत्म है और आगे एलिमेंट्स है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, लेंथ निकालते हैं, जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, जे है 4 पर, आई है 4 पर, प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितने पॉसिबल अल्टरनेटिंग सब अरेज होंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/2, उसका लेंथ 1 था ना, तो कितना हो गया, 1 हो गया आंसर। तो यानी कि रिजल्ट में मैंने प्लस 1 और कर दिया, तो टोटल कितना आंसर हो गया मेरा, रिजल्ट इज इक्वल टू, इससे 10 आया था और अभी इससे 1 आया, प्लस 1 इज इक्वल टू 11 हो गया। यही मेरा आंसर है, इस एग्जाम्पल का यही आंसर है। ठीक है, 11 है इसका आंसर। ये एग्जाम्पल मेरा खुद का है, ये लीड कोड में ये एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। ठीक है,
तो अगर आपको भरोसा नहीं होता तो चलो एक काम करते हैं। हाँ, जैसे ये देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, ये तो बड़ा मस्त एग्जाम्पल दे दिया है। ये तो ऑलरेडी आपको अल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस दे दिया है ना। तो आप इसमें क्या करते, आई यहाँ से स्टार्ट करते, जे यहाँ से स्टार्ट करते। जे को बोलते भाई तू जितना आगे जा सकता है जा, ऑल्टरनेटिंग बनाते बनाते। तो जे आएगा, बोलेगा भाई ये तो अल्टरनेटिंग है, फिर जे यहाँ आया, फिर जे यहाँ आया, जे को अल्टरनेटिंग मिला, फिर जे इसके आगे नहीं जा सकता, तो जे आई को बोलेगा भाई यहीं तक ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस है। तो आई बोलेगा ठीक है, रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू लेंथ निकाल, कितना है लेंथ, जे माइनस आई प्लस 1 4 है, 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 10 आ गया, आंसर 10 आ गया। तो इतने का मैंने आंसर निकाल लिया। अब आई और जे आगे भागेंगे, तो आगे तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, यानी कि कहानी खत्म हो गया हमारा, और हमारा आंसर भी 10 आ चुका है। देख रहे हो, ये तो डायरेक्ट आंसर निकल गया इसका, है ना। इसका देख लेते हैं 0 1 1 1 का ना, 0 1 1 1 का आंसर 5 है ना, देख लो अभी आपको प्रूफ दिख जाएगा। नम्स इज इक्वल टू 0 1 1 1, है ना। तो चलो निकालते हैं। आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जे यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं बोला जे को भाई तू आगे जा जब तक अल्टरनेटिंग बन सकता है, तो जे और जे प्लस 1 इक्वल नहीं था, तो मतलब ये अल्टरनेटिंग है ये पार्ट। जे इसके बाद देखो आगे जा नहीं सकता जे, क्योंकि देखो ये 1 और ये 1 इक्वल है, तो अल्टरनेटिंग है नहीं। तो जे आई को बोलेगा भाई इतना ही दूर तक मिला मुझे अल्टरनेटिंग, तो आई बोलेगा कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, लेंथ निकालो पहले। जे माइनस आई प्लस 1, 1 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेंथ 2 निकला। रिजल्ट में ऐड कर दो जितना सब रेस छिपा हुआ है इसमें, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 1, यानी कि 2 + 1 बाई 2 कितना हो गया 3 सब रे। और सही बात है, देखो 3 ही सब रे यहाँ छिपा होगा। देखो एक तो 0 हो गया, एक लेंथ वाला, फिर एक 0 1 हो गया, फिर एक 1 हो गया, यही 3 सब रे है यहाँ पर, तीनों अल्टरनेटिंग है, तो मेरा 3 आंसर आया। ठीक है, तो चलो 3 तो निकल आया। इसके बाद ऑब्वियस है आई यहाँ आगे भाग जाएगा और जे भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ इसको इंक्लूड नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो अल्टरनेटिंग नहीं होगा वो 1, ये 1 और ये 1 इक्वल है, तो अल्टरनेटिंग इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इतना से मैंने आंसर निकाल लिया, वाई और जे यहाँ आ गया। अब आई जे को फिर बोलेगा भाई तू आगे जा जब तक अल्टरनेटिंग सब अरे तू ढूंढ सकता है। तो जे बोलेगा भाई जस्ट बगल वाला एलिमेंट तेरे इक्वल है, तो आगे का सब अरे अल्टरनेटिव नहीं है। तो आई बोलेगा कोई बात नहीं, अभी का निकाल लेते हैं जितना आंसर है। अभी जे माइनस आई प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, ऑब्वियस है 1 है ना लेंथ इसका, इस सब अरे का। तो फॉर्मूला लगाओ 1 इंटू 1 + 1 बाई 2 कितना हो गया 1 आ गया। सही बात है, एक ही सब अरे है 1, है ना। तो मेरे रिजल्ट में कितना आ गया था 3 + 1, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 1 आया। फिर आई और जे इसके आगे भाग जाएगा, आई यहाँ पर जे यहाँ पर, फिर जे इसके आगे नहीं जा पाएगा, फिर यही एक सब अरे मिलेगा, इसका लेंथ 1 है, 1 इंटू 1 + 1 बाई 2 फिर 1 आया। ऑब्वियस बात है यही एक 1 सब अरे है। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 आया। फिर आई और जे आगे भागेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, हमारा कहानी खत्म। हमारा आंसर मिल गया 3 + 1 + 1 दैट इज़ 5। आंसर 5 है, यस आंसर 5 है। काफ़ी सिंपल था। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आपने नोटिस किया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट है, क्योंकि आई देखो यहाँ पर था, जे यहाँ पर आया, सारे एलिमेंट्स एक बार, सॉरी जे, चलो इस एग्जांपल से देख लो, इसके ऊपर जो एग्जांपल था, हाँ आई यहाँ पर था, मैंने जे को बोला आगे भागते जा जब तक जा सकता, जे यहाँ पर आया। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लिया कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आई अब यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। तो देख रहे हो सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार ही विजिट हो रहे हैं, सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार विजिट हो रहे हैं, तो पूरे एरे को हमने सिर्फ एक बार विजिट किया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया O(n), मतलब सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार विजिट हुए हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घंटा कुछ नहीं, AO1, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अच्छा हाँ, रिटर्न देखो लॉन्ग में करना है, तो मैं लॉन्ग काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि इंट j इज इक्वल टू i से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और तब तक आगे j को जाने बोलूँगा जब तक नम्स ऑफ j इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ j + 1, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू मतलब ऑल्टरनेटिंग है वो, राइट है ना। तो मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिंग सब अरेज मिल रहे हैं, तभी मैं j को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, तब तक j को आगे बढ़ाता जाऊँगा। ओके, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, j - i + 1। जे आई को बोलेगा कि भाई लेंथ निकाल लेते हैं। उसके बाद देखो क्या करना है, काउंट में ऐड करेंगे अपने रिजल्ट को। याद करो इस लेंथ में कितने टोटल अल्टरनेटिंग सब अरेज होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला था लेंथ इंटू लेंथ + 1 बाई 2, है ना, सम ऑफ लेंथ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट लेंथ नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। और अब देखो ध्यान दो, जब ये निकाल लिया उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आई को कहाँ मूव करना। देखो जब नम्स जे नॉट इक्वल टू नम्स जे प्लस वन हुआ तो देख रहे हो ये वाइल लूप उधर ही ब्रेक कर जाएगा और जे वहाँ रुका रहेगा। ठीक है, तो मैं आई को उस जे के पास मूव कर दूंगा, जे जहाँ पर भी रुका हुआ है। और देखो फॉर लूप की वजह से यहाँ पर आई प्लस प्लस हो रहा है ऑलरेडी ना, आई प्लस प्लस तो ऑलरेडी हो ही रहा है, तो आई फिर आई प्लस प्लस होगा और आई नेक्स्ट पार्ट ऑफ सब अरे में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 0 और 1 है, यहाँ पर 0 और 1 है, तो जे यहाँ पर आके रुका रहेगा, यहाँ पर इधर आके रुक जाएगा, सेकंड वाले 1 के पास आके जे रुक जाएगा। फिर आई को मैंने जे के बराबर कर दिया, मतलब आई भी फिर यहाँ पर आ जाएगा इसी 1 के पास। फिर जब आई प्लस प्लस होगा तो आई फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, इधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने आई इक्वल टू जे कर दिया, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। ठीक है, और हाँ कुछ चीज़ें ध्यान देना, देखो नम्स जे इज़ नॉट इक्वल टू नम्स जे प्लस वन कर रहे हो तो यहाँ पर चेक कर लेना कि भाई जे प्लस वन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए ना, तभी तो जे प्लस वन वाला इंडेक्स एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दो, काउंट प्लस इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ प्लस 1/2 है ना, तो लेंथ तो मैंने इंटीजर निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लो इसको लॉन्ग लॉन्ग में, क्योंकि काउंट देखो लॉन्ग लॉन्ग है ना मेरा। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना मत भूलना, वरना आपको वो आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। रिटर्न काउंट करना है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने लिया ही नहीं था, काउंट करना है। ठीक है, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।